नमस्कार साथियों, मैं रिजवान नूर खान किसान इंडिया के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर राजधानी के नज़दीक जो धमतरी जिला है वहाँ के कंडेल गांव से सीधे सीधे आपको एक पौधा लेकर के दिखा रहा हूँ। इस पौधे की खासियत ये है कि ये आपकी दिमाग की बत्ती जला देगा। ये मजाक की बात आपको मैं नहीं बता रहा हूँ। ये पौधा ब्राह्मी का पौधा है जिसका आयुर्वेद में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। और ये पौधा आप इस पौधे को रस बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पौधे को सुखा करके जो जड़ी बनती है और उसके बाद जो उसके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के जरिए जो तत्व निकाले जाते हैं, उन तत्वों का इस्तेमाल जो हम च्यवनप्राश खाते हैं या दूसरी दवाइयाँ खाते हैं, उन दवाइयों में इनका इस्तेमाल होता है। और आजकल जो अनिद्रा, ध्यान रहने की कमजोरी की जो शिकायत रहती है लोगों में, विद्यार्थियों में जो ध्यान नहीं रहती है, वो पढ़ाई करते हैं दिन रात लेकिन अगली सुबह भूल जाते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को ये पौधा बड़े काम की चीज़ साबित होता है। ये सिर्फ मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, ये मजाक की बात नहीं है, सिर्फ यही नहीं है, ये एक दावा है। और ये इस दावे के साथ अगर सही तरीके से इस पौधे का इस्तेमाल करते हैं आप, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। इस पौधे की और वैज्ञानिक उपलब्धियां, वैज्ञानिक जो इसके पोषक तत्व हैं, वैज्ञानिक जो इसकी खूबियां हैं, वो बताने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ वैज्ञानिक पादप विभाग के केसरिया जी मौजूद हैं और वो जानकारी देंगे। जी, मैं FR कोसरिया, औषधि पादप बोर्ड का सलाहकार और मैं धमतरी जिला का प्रभारी हूँ। जिस पौधे के बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं उसको ब्राह्मी कहते हैं, बकोपा इसका अंग्रेजी नाम है। और ये पौधा जो है बहुत ही उपयोगी है, आयुष में इसका महत्व है। जैसे कि अभी हमारे साथी ने बताया कि इस पौधे का उपयोग सीधा हम जूस बनाकर पी सकते हैं। इसके अलावा आयुष में इसमें विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ, मनोरोग, अनिद्रा और अपस्मार्ग जिसको मिर्गी की दवा बीमारी बोलते हैं, उसमें भी इसकी दवा बनाकर इसको दिया जाता है। और सब मिला के देखा जाए तो इस स्नायु संबंधी जितने भी विकार होती है उस दवा का उपयोग आयुष में किया जाता है। दूसरी बात यह है कि ये फसल जो है थोड़ा सा सिंचाई चाहिए रहता है, तो गहरी ज़मीन में होती है। और इसके उपयोग कर जो किसान इसको लगाता है उसको प्रति वर्ष 1 लाख के आसपास या 80,000 से 1 लाख रुपया जरूर इसमें फ़ायदा होता है। अच्छा, इसमें ये एक चीज़ बताना है कि औषधि पादप बोर्ड इसके खरीदी के लिए बाई बैग की सुविधा रखा हुआ है, तो जो किसान लगाएगा उसको इस फसल की उत्पाद को बेचने में कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे साथ केसरिया जी थे जो जिले के प्रभारी हैं धमतरी जिले के, और उनके निर्देशन में इस जिले की ग्रामीण क्षेत्र की जो कंडेल गांव है वहां की महिलाएं बड़े पैमाने पर ब्राह्मी की खेती कर रही हैं। आपने सुना उन्होंने किन चीज़ों के बारे में बताया, कैसे ब्राह्मी फ़ायदा करती है, किस तरीके से मनोविकार आप दूर कर सकते हैं। और ख़ास तौर से मुझे लगता है कि ये पौधा उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, या जो कोई स्टूडेंट हैं उन्हें पढ़ाई में दिक्कत होती है, आज याद करते हैं कल भूल जाते हैं। इस तरीके की अगर समस्याएं हैं तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए आयुष में बड़ा काम करने वाला जो पादप विभाग की ओर से ब्राह्मी का उत्पादन किया जा रहा है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ के पादप विभाग और वन विभाग के साथ साथ आयुष विभाग को बहुत शुक्रिया कहूँगा, क्योंकि वो जिस तरीके से ग्रामीण महिलाओं को जोड़ करके और जो बंजर ज़मीन, बेकार ज़मीन पड़ी थी उसमें इस फसल की खेती करवा करके उनकी उन्नति कर रहे हैं, उनकी कमाई बढ़ा रहे हैं। तो इसी तरीके की अन्य रोचक जानकारियां और ग्रामीण भारत के बारे में दूर दूर से गाँव से महिलाएं किस तरीके से अपना जीवन बेहतर करने के लिए खेती में योगदान दे रही हैं और किस तरीके से अपना जीवन और अपने आस पड़ोस को बेहतर कर रही हैं, इस तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। किसान इंडिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए
आपका धन्यवाद।